हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी केमिस्ट्री। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताए थे कुछ डिफेक्ट्स। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने पढ़ा था, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमने वैकेंसी डिफेक्ट देखा था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक के अंदर हमने देखा था मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, है ना। हमारे पास बचा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आज देखेंगे क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। उसके बाद उसमें एक डोपिंग का कंसेप्ट होता है, वो पढ़ेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? जो किसी फॉरेन एटम के डालने की वजह से होता है। कोई सॉलिड है हमारे पास, उसके अंदर मैं बाहर से कोई एटम डाल दूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है ना, उसको बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो बाहर से इम्प्योरिटी डालने की वजह से होता है, ठीक है। और जो है ना इम्प्योरिटीज ऐड करने की जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को नाम दे दिया डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड डोपिंग। ताकि जो सब्सटेंस है ना हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। उसकी जो ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको नाम दे दिया डोपिंग। अब हम इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं? किसी भी सॉलिड के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, बोला डोपिंग करवा रहे हैं। अब ऐड ही क्यों कर रहे हैं इम्प्योरिटी? क्यों? ताकि उसकी ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। कोई क्या है, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, हम क्या करते हैं इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। तो बता दोगे ना अगर आपसे कोई पूछे कि हम इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। अब है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, और फिर हम देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। आयनिक सॉलिड में कैसे? इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, वो आयंस होते हैं। नाम से ही क्लियर हो रहा है, आयनिक सॉलिड में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे? हम आयंस ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मैंने क्या लिया, एक NaCl का सॉल्यूशन है मेरे पास, मैंने उसके अंदर ना वो डाल दिया, SrCl2 डाल दिया, ठीक है। NaCl के अंदर मैंने SrCl2 डाल दिया, तो क्या होंगे, जो Na पॉजिटिव आयन थे ना सॉल्यूशन में, NaCl का सॉल्यूशन था, मतलब Na पॉजिटिव आयन भी थे और Cl नेगेटिव आयन भी थे। जो Na पॉजिटिव आयन थे ना, वो रिप्लेस हो जाएंगे Sr2 पॉजिटिव आयन से, ठीक है। तो Na पॉजिटिव आयन Sr2 पॉजिटिव आयन से रिप्लेस होंगे, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो हर एक Sr2 पॉजिटिव आयन है ना, वो दो Na पॉजिटिव आयन्स को रिमूव करेगा, है ना। इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है ना, और Na के ऊपर क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, Na पॉजिटिव। तो क्या करेगा, मैं अगर SrCl2 डाल दूँ, यानी कि मैंने Sr2 पॉजिटिव डाला ना, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखे हैं, तो ये क्या करेगा, दो ही Na पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से एक ना होल क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि क्या था, एक Na पॉजिटिव की जगह तो क्या आ गया, Sr2 पॉजिटिव आ गया, और एक मतलब दो Na पॉजिटिव रिप्लेस हुए हैं ना, जो दूसरे वाली Na पॉजिटिव की जगह थी वो तो एम्प्टी रहेगी, है ना, यानी कि उसकी जगह पे क्या होगा, होल होगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल दीज एक्ट एज P टाइप सेमीकंडक्टर। तो होल की वजह से ये P टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और आगे है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में कैसे बात करेंगे, अब इसके अंदर आएगा हमारे पास P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर। ये कब होता है, जब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप की इम्प्योरिटी को दूसरे ग्रुप में ऐड करवाते हैं, ठीक है। एक ग्रुप की इम्प्योरिटी को दूसरे ग्रुप में ऐड करवाते हैं, और जब क्या करते हैं, लोअर ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करवाते हैं हायर ग्रुप में, तो क्या होता है, होल की वजह से वो एक्ट करता है P टाइप सेमीकंडक्टर की तरह। When impurities of lower group element is added in higher group element, then due to presence of hole, these act as P type semiconductor, ठीक है। और जब क्या करते हैं, जब हायर ग्रुप एलिमेंट को ऐड करते हैं लोअर ग्रुप एलिमेंट के अंदर, तो उसमें क्या होते हैं, फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो एक्ट करता है N टाइप सेमीकंडक्टर की तरह, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी थोड़ी डिटेल और, कि कैसे एग्जाम्पल देके बताऊंगी आपको। जब क्या करते हैं, लोअर ग्रुप एलिमेंट को ऐड करते हैं हायर ग्रुप एलिमेंट में, तो होल की वजह से ये क्या होता है, P टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करता है। और जब हम क्या करते हैं, हायर ग्रुप एलिमेंट को ऐड करते हैं लोअर ग्रुप एलिमेंट में, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दीज एक्ट एज N टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ हम बात करते हैं डिटेल N टाइप सेमीकंडक्टर एंड यहाँ पे P टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी डाल दें,
ठीक है। तो उसकी वजह से जो कंडक्टर होते हैं ना उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे? अब जैसे ये है ग्रुप 14 एलिमेंट ले लिए मैंने, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम या कार्बन, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रुप 14 होते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे क्या होता है, कार्बन की क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन सिलिकॉन में, सारे ग्रुप जितना भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं। तो क्या करता है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, ऐसे। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की जगह मैं सिलिकॉन भी ले सकती हूँ, यहाँ पे मेनली सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन ले लो, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रुप 14 एलिमेंट है ना, ग्रुप 14 एलिमेंट। तो क्या होता है, ये नॉर्मली वही लिखा हुआ है कि ग्रुप 14 एलिमेंट है, और क्या करते हैं, नॉर्मली 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब इसके अंदर ना हम ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड कर दें, ग्रुप 14 की बजाय मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ग्रुप 15 एलिमेंट, ऐड ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड कर दो। ग्रुप 15 एलिमेंट फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, कुछ भी ले सकते हो ग्रुप 15 से। अब मैं ग्रुप 15 एलिमेंट ऐड करूँ। अब ग्रुप 15 के अंदर मुझे पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ग्रुप 14 में कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब ग्रुप 15 में क्या होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 5 बॉन्ड बनाएगा, है ना, 5 बॉन्ड बनाएगा ना फॉस्फोरस या आर्सेनिक। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फॉस्फोरस डाल दिया इसके अंदर, सिलिकॉन के अंदर, सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस डाल दिया, यानी कि वही लोअर ग्रुप के अंदर हायर ग्रुप डाल दिया, है ना, जैसे मैंने पीछे बात करी थी, लोअर ग्रुप एलिमेंट में हायर ग्रुप एलिमेंट डाल दिया, सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस डाल दिया। अब फॉस्फोरस तो कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है ना। तो मैंने क्या किया, एक सिलिकॉन की जगह फॉस्फोरस आ गया, यहाँ देखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की जगह फॉस्फोरस आ गया, मैंने एक फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी डाल दी, ठीक है। सिलिकॉन, 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 एक सिलिकॉन एटम को फॉस्फोरस ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करता है, फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 तो इसने यूज़ कर लिए बॉन्ड बनाने के साथ, यहाँ भी सिलिकॉन होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने यूज़ कर लिए बॉन्ड बनाने के साथ। अब इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो फ्री है ना, 5th इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये क्या होता है, इस 5th इलेक्ट्रॉन, जो ये 5th इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, इसकी वजह से इसमें कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। जैसे ये क्या था, ये सेमीकंडक्टर था, जब सिलिकॉन था ना प्योर, ये सेमीकंडक्टर था, यानी कि इसमें से नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, है ना। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, यानी कि फॉस्फोरस डाल दिया। फॉस्फोरस डाल दिया तो क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वही हुआ ना, मैंने बोला था कि इम्प्योरिटी ऐड क्यों करवाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इम्प्योरिटी फॉस्फोरस की ऐड की है, ताकि जो ये सिलिकॉन था ना मेरे पास, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये तो थी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ की मैंने बात की, यही लिखी हुई है थ्योरी सारी, एक बार पढ़ लेना, कि जो 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, और इसकी वजह से क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखते हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब ये तो मैंने डोपिंग की थी इलेक्ट्रॉन रिच की, है ना। अब अगर मैं डोपिंग करूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो डाल दूँ, ये इसी को लेके चलते हैं, मैं ये ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे तो फॉस्फोरस ऐड किया था, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम ग्रुप 13 से कुछ एलिमेंट ऐड कर दूँ, ग्रुप 13 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट ऐड किया था, फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक। यहाँ पे मैं ग्रुप 13 से कोई एलिमेंट ऐड करती हूँ, ग्रुप 13 से मैंने बोरॉन ले लिया या एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट ऐड करती हूँ, ठीक है। देखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ग्रुप 13 से मैंने ऐड कर दिया, तो सिलिकॉन की जगह ग्रुप 13 का एलिमेंट कोई भी बोरोन आ गया, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन, अब सिलिकॉन तो कितने करता था, 4 बॉन्ड बनाता था सिलिकॉन, है ना। लेकिन बोरोन क्या होता है, बोरोन ग्रुप 13 का मेंबर है ना, तो ये तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, इसके पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना।
तो क्या करेगा, तीन तीन बॉन्ड बना सकता है ना बोरोन। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड बना लिए इसने, एक यहाँ इस सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इस सिलिकॉन के साथ बना लिया, एक इसके साथ बना लिया। अब यहाँ पे भी तो सिलिकॉन होगा, उसके साथ तो ये बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास जगह ही नहीं बची है ना, क्योंकि ये तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, होल हुआ। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को बोला जाता है होल, कि यहाँ पे इसके पास कितनी है, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसके प्लेस पे होल हुआ। तो क्या होती है, कंडक्टिविटी तो होल की वजह से भी कंडक्ट हो सकती है ना, जो थोड़ा ना इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो फिर क्या होगी, यहाँ पे होल की वजह से कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर था, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंडक्टिविटी नहीं थी नॉर्मल स्टेट में, है ना। फिर मैंने क्या किया, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी ऐड कर दी, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड की, जिससे क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। और कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई, होल की प्रेजेंस में। यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पे होल की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ठीक है, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ना, तो क्या होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो क्या होती है, होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये तो बहुत ईजी सा है, आप सभी को पहले ही आता होगा। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो कंडक्टर होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो इंसुलेटर होते हैं। और सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, यानी कि कंडक्टिविटी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना। तो कंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन सा होता है, जिसमें जो कंडक्टिविटी है ना वो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। ठीक है, दीज आर द कंडक्टर्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और इसकी वजह से केमिकल चेंज भी होता है। फिर नेक्स्ट इंसुलेटर आता है। इंसुलेटर में से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, है ना। और सेमीकंडक्टर आता है। फिर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है सेमीकंडक्टर की जो वो कंडक्टिविटी है ना वो बीच में होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखते क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, these are the substances which starts conducting electricity upon heating। यानी कि जब क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती ना स्टार्टिंग में, तो नॉर्मल स्टेट में फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। उसको हीट करने से क्या होता है, उसमें से कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यानी कि वो सब्सटेंस जो हीट करने पर कंडक्टिविटी शो करते हैं ना उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं उसको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं जब हम फॉरेन एटम की इम्प्योरिटीज में ऐड करते हैं, है ना। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, इम्प्योरिटी ऐड करने वाला कंसेप्ट बताया था ना पीछे, डोपिंग। तो इसमें क्या होता है, जब हीटिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम फॉरेन एटम ऐड करने की वजह से कंडक्टिविटी होती है, जब हम बाहर से कोई फॉरेन एटम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसकी वजह से जो कंडक्टर होते हैं ना उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर ये 2 तरह के थे, पढ़ा था आपने, पी टाइप और एन टाइप, है ना। पी टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। ये था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल की ये होल की वजह से था और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से था, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। अब एक टॉपिक और कर लेते हैं छोटा सा, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या कहती है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बैंड। ठीक है, क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जैसे यहाँ पे था, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक ये है, ये दोनों कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ऐसे। ठीक है, क्या होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं
और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। फिर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो सेट होगा ना, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का सेट होगा उसको बोला है बैंड, ठीक है। बैंड क्या है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है तो जो सेट होता है ना मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का उसको बोला जाता है बैंड, ठीक है। फिर दो तरह की बैंड होती है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। द बैंड फॉर्म बाय लोअर एनर्जी वैलेंस ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। जो क्या होता है, जो जब लोअर एनर्जी के वैलेंस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं ना तो उनकी वजह से जो बैंड बनता है उनको बोला जाता है वैलेंस बैंड। और जब हायर एनर्जी के वैलेंस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं ना तो उनकी वजह से जो बैंड बनता है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। बैंड क्या होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो सेट होता है ना उसको बोला जाता है बैंड, ठीक है। और वैलेंस बैंड क्या है, जब लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तब जो बैंड बनता है उसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। और जब हायर एनर्जी के वैलेंस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उसकी वजह से जो बैंड बनता है उसको कंडक्शन बैंड बोला जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, ये वैलेंस बैंड है, लोअर एनर्जी से जो मिलके बना है उसकी एनर्जी लोअर है ना, नीचे की तरफ है, और ये एनर्जी है यहाँ पे, एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड हमेशा फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या होगा, फिल्ड होगा, और कंडक्शन बैंड क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। एक यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, कोई गैप नहीं है इनके बीच में। ये कब होता है, कंडक्टर्स के केस में। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में गैप नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है, जीरो गैप। उसके बाद इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर। इंसुलेटर में क्या, कंडक्टर में क्या था, बिल्कुल भी गैप नहीं था वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। और इंसुलेटर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ तो उनके बीच में तो गैप ही नहीं है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। और इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं ना तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं ना तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो यानी कि उसमें क्या होता है, कंडक्टर के केस में तो इनके बीच में गैप ही नहीं होता वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, है ना। इजीली जा सकते हैं मतलब क्या होता है, तभी तो बोलते हैं उसको कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उसमें से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या होता है, इनके बीच में ना इतना सारा एनर्जी गैप है। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है ना कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे, इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी उनको भेजने के लिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ जाना चाहता है कंडक्शन बैंड में, तो मेरे को ना इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो जाएगा, है ना, नहीं जा सकता ना। तो इसी वजह से इसको इंसुलेटर बोला जाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते क्योंकि एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड के अंदर, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर देती हूँ इसको। एनर्जी प्रोवाइड वो हीटिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा अगर मैं हीटिंग की बात करूँगी। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करूँगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, है ना। तो फिर क्या होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कंडक्टर बन जाएंगे ना सेमीकंडक्टर। तो और क्या हो सकता है, या फिर बाहर से कोई इम्प्योरिटी, जैसे मैंने इम्प्योरिटी वाली प्रोसेस भी आपको बताई थी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब मैं बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड करती हूँ तभी भी वो जा सकता है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं ये ना थोड़ी सी एनर्जी है मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, या तो मैं हीटिंग करके प्रोवाइड कराऊँ या मैं बाहर से कोई फॉरेन एटम ऐड करके प्रोवाइड करवाऊँ। तो फिर क्या होगी, यहाँ से इसको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, और ये वैलेंस बैंड से जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है। इसको एनर्जी मिल जाएगी, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वही थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे कि इनके बीच में तो एनर्जी गैप ज़्यादा है, नहीं जा सकते इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर, इस वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। इस वजह से इनको सेमी कंडक्टर बोला जाता है कि ये कर भी सकते हैं कंडक्टिविटी शो, ठीक है, अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करा दें, ठीक है। ये था आपका कंसेप्ट कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है कंडक्टिविटी पे, और एक छोटा सा टॉपिक और है, आई थिंक 10-15 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।